क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% था, बढ़ के 12%। 8% पे 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिल गई। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं। तो कुछ गड़बड़ ये है। राजीव गांधी का ये वीडियो इंटरनेट पर आज वायरल है। वायरल इसलिए है क्योंकि अभी एक दिन पहले तालकटोरा स्टेडियम में जो कांग्रेस ने एक कार्यक्रम रखा था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे थे। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। राजीव गांधी के जमाने में वही वाला वोटिंग सिस्टम लागू था जिसकी मांग आज के दौर में 21वीं सदी में खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। खड़गे कह रहे हैं कि उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अब वो यानी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में ईवीएम हटाओ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और जो राजीव गांधी का बयान आपने सुना, उस जमाने में बैलेट पेपर ही हुआ करता था जिसकी मांग आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। और आपने सुना कि उस बैलेट पार्टी वाले चुनाव पर भी राजीव गांधी को भरोसा नहीं है। इन दोनों ही बातों में एक बात कॉमन है, जो भी हारता है वो सीधा सीधा चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा देता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम के सारे चुनाव हार जाती है। हां, लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में बताया जाता है करीब करीब 90 चुनाव हार चुकी है। जबकि 2019 के बाद अगर देखेंगे राहुल के नेतृत्व में लड़े गए कुछ चुनाव जो इस प्रकार हैं, वो चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 के विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके अलावा 2020 में दिल्ली, बिहार, 2021 में असम, केरल, पश्चिम बंगाल, 2022 में गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, 2023 के ठीक पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ईवीएम से चुनी हुई सरकार ऑलरेडी चल रही थी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की। और लोकसभा चुनाव से पहले नवंबर दिसंबर के उन 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव, उड़ीसा का विधानसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव और मौजूदा समय में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार मिली है। दरअसल राहुल गांधी के आसपास जितने भी लोग हैं जो उनको सजेशन देते हैं, जिनसे राहुल गांधी रायशुमारी करते हैं, एक कॉकस बन गया है नेताओं का। इसमें भी पुराने कांग्रेसी जो अधिकतर थे, वो बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जिनको आपने देखा होगा कि बाद में जो प्रख्यात विद्वान लोग थे, जो समझदार लोग थे, आपको टेलीविजन पर देखते होंगे, वो लोग कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा तबका कांग्रेस के अंदर का वो लीडरशिप बीजेपी और अन्य पार्टियों में शिफ्ट हो गया। अब जो राहुल के आसपास का जो कॉकस है, वो जो राहुल गांधी को समझाता है, राहुल गांधी उसी को पूरा सच मानकर पब्लिक डोमेन में अपनी बात रख देते हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से चुनाव हारती है तो ये कॉकस जो नेताओं का समूह है, वो चाहे जयराम रमेश हो, केशव वेणुगोपाल हो या फिर दिग्विजय सिंह जैसे जो पुराने नेता हैं, वो बार बार ईवीएम की बात करके राहुल को यह बता देते हैं कि आप नहीं हारे हैं, ईवीएम से आपको हराया गया है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब उसी लाइन पर चल पड़ी है। जबकि कांग्रेस के ही एक सांसद हैं कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम के बेटे, उनसे भी मीडिया ने जब ईवीएम को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी अपनी राय यह है, मैं पार्टी से इतर बात कर रहा हूं, मेरी अपनी राय यह है कि ईवीएम की इफिशियंसी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और मुझे कोई डाउट नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जो राहुल के नेतृत्व में करीब करीब 90 चुनाव हार चुकी है, तो क्या किसी की जवाबदेही तय होगी? क्या बताया जाएगा कि
कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कुछ तो गलत कर रहे हैं कि बार बार जनता उनको राज्यों से लेकर 3 लोकसभा चुनावों में नाकार चुकी। कांग्रेस के अंदर राहुल के आस पड़ोस का ये कॉकस 2024 लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद यह बताने लगा कि कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस जीती। 54 से जो पार्टी 99 हुई, उसको राहुल गांधी के नेताओं ने यह बता दिया ये आपकी विजय है, देश ने आपको मैंडेट दे दिया है। और यही कारण है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करने लगे और बार बार वो कहने लगे कि चाहे कांग्रेस सरकार में नहीं है लेकिन सिस्टम कांग्रेस का है। और लेकिन जब लोकसभा चुनाव हो गए, तुरंत हरियाणा के नतीजे आ गए। हरियाणा में कांग्रेस को बुरी तरह से हार देख का सामना करना पड़ा। वो कांग्रेस जो जीता हुआ चुनाव हरियाणा का मानकर चल रही थी, लेकिन कांग्रेस को वहां हार की खानी पड़ी। यही बात महाराष्ट्र में हुई। 2 राज्यों में कांग्रेस जीती भी है, झारखंड और जम्मू कश्मीर, लेकिन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में है, जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही जगह कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, बावजूद इसके जिस तरह का थंपिंग मेजॉरिटी और थंपिंग मैंडेट बीजेपी को मिला है, यह अपने आप में सवाल खड़े करता है। जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 400 पार का नारा दिया और बीजेपी 240 पर अटक गई, बीजेपी ने अपनी रणनीति 360 डिग्री बदल कर रख दी। पूरी पॉलिसी बदल दी गई, पार्टी लाइन बदल दी गई। जो भी नेताओं की जो जिम्मेदारी थी उनको उन कार्यों से मुक्त किया गया, लोगों की जवाबदेही तय की गई, पार्टी लाइन बदली गई और उसके नतीजे आपको महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे चुनाव में देखने को मिले। इवन जम्मू कश्मीर के चुनाव में आपको वो नतीजे देखने को मिले। क्यों? क्योंकि बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी चुनाव के नतीजों के बाद रुकती नहीं है, अवलोकन करती है, चिंतन करती है, बैठक करती है, लोगों की जिम्मेदारी तय की जाती है। और अगर कुछ ऐसा है जो, जैसे आपने देखा कि हरियाणा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा रैलियां नहीं की, अमित शाह की बहुत ज्यादा रैलियां महाराष्ट्र चुनाव में, या प्रधानमंत्री मोदी की भी बहुत ज्यादा चुनाव में रैलियां नहीं कराई गई। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि नेशनलाइज ना होकर लोकल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। इस तरह की कुछ बड़ी पॉलिसी मेकिंग, वो चाहे योगी आदित्यनाथ का जो बयान हो, पूरा का पूरा बीजेपी का सिस्टम, इकोसिस्टम उसी तरफ शिफ्ट हो गया, अपने हार्ड हिंदुत्व की तरफ। लेकिन कांग्रेस जितने भी चुनाव हार जाए, आपने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुना होगा जीएसटी नोटबंदी, जीएसटी नोटबंदी, जीएसटी नोटबंदी। 19 का लोकसभा चुनाव आते आते राहुल गांधी कहने लगे राफेल राफेल राफेल, और 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। उसके हारने के बाद भी राहुल गांधी 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश तक ये कहते रहे नोटबंदी, जीएसटी और उसके अलावा राफेल। और नई कहानी अडानी की शुरू हुई लोकसभा से ठीक पहले, और उसमें अब ऐड हो गया है आरक्षण, जातिगत आरक्षण, धर्मों का बंटवारा और ये सब कुछ। बावजूद इसके 2024 में कांग्रेस को हार मिली है। राज्यों में कांग्रेस को लोग नकार रहे हैं, और जहां सबसे बड़ी पार्टी है वहां लोगों ने नकार दिया, और जिन राज्यों में जीत रहे हैं वहां सहयोगी की भूमिका में। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और राहुल गांधी के आसपास जो नेताओं की चौकड़ी है, क्या वो कभी अपने हार का सही आकलन कर पाएंगे, या फिर यूं ही इनके नेता और सहयोगी इनको बताते रहेंगे कि आप हार नहीं रहे, आपको हराया जा रहा है, ईवीएम से हराया जा रहा है। और आज की कांग्रेस 21वीं सदी में उस वाले सिस्टम को मांग रही है जिस सिस्टम को खुद राहुल गांधी के पिता उस जमाने में कहते थे कि ये जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम है ये संदिग्ध है। तो मैं आपको दर्शकों इस बात के साथ छोड़े जाता हूं, संदिग्ध सिस्टम नहीं होता है, संदिग्ध होती है आपकी हार। जब आपको अपने आप को बहलाना होता है, अपने साथ के कार्यकर्ताओं को कोई नई बात बतानी होती है कि नहीं नहीं हम तो बड़े काबिल हैं, लोगों ने हमको नहीं हराया, सिस्टम से हमको हराया जा रहा है। और यही पेंच है उस जमाने में भी जो राजीव गांधी कह रहे हैं, जो वीडियो आज वायरल है, और आज की कांग्रेस जो ये मांग कर रही है कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए।